नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने YouTube चैनल माय लिटिल वन इंडिया में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं, यहाँ आपको प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, यहाँ तक कि बेबी केयर और पेरेंटिंग की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें ताकि आपको समय समय पर पहले अपडेट मिल सके। यूं तो गर्भावस्था में कई तरह की शारीरिक परेशानियां देखने को मिलती हैं, जिनका सही समय पर इलाज कराकर और कुछ सावधानियां बरतकर छुटकारा पाया जा सकता है। इन्हीं में से एक है प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की समस्या। इसे गर्भकालीन मधुमेह भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको गर्भावस्था में होने वाली शुगर से संबंधित सभी ज़रूरी बातें बताएंगे और इसी के साथ इस बीमारी से राहत पाने के कुछ ज़रूरी टिप्स भी देंगे। इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भावस्था के समय होने वाली शुगर की समस्या क्या है। गर्भावस्था के समय होने वाली शुगर हार्मोनल बदलाव के कारण होती है। इसकी शुरुआत गर्भावस्था के 24वें से 28वें सप्ताह के बीच होती है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हर साल 9.2% गर्भवती महिलाओं को शुगर हो जाता है उनकी गर्भावस्था के दौरान। सही समय पर इलाज करने से यह पूरी तरह से ठीक हो सकती है। डॉक्टर गर्भावस्था के पहले महीने से ही इसकी जांच शुरू कर देते हैं। इसके बाद हर दूसरे तीसरे महीने में शुगर की जांच की जाती है। गर्भवती होने के बाद शरीर को ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपको बता दें कि शरीर में आने वाले बदलाव के कारण इंसुलिन का बनना प्रभावित होता है। जब इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता तब शुगर की शुरुआत होती है। हालांकि अधिकतर मामलों में यह बीमारी बच्चे के जन्म के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाती है। गर्भावस्था में होने वाली शुगर यानी गर्भकालीन मधुमेह सामान्य शुगर यानी टाइप 1 मधुमेह और टाइप 2 से पूरी तरह से अलग होती है। इन कारणों से गर्भावस्था में शुगर होने के खतरे बढ़ जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान आपको शुगर की प्रॉब्लम होने के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर गर्भावस्था से पहले वजन अधिक हो तो अगर गर्भावस्था से पहले आपका वजन आपके शरीर की तुलना में अधिक था तो आपको गर्भकालीन मधुमेह होने की संभावना ज़्यादा होती है। वजन ज़्यादा होने और शरीर में ज़्यादा फैट होने के कारण कई तरह के तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाते। गर्भावस्था से पहले महीने में अगर आपके शरीर के आकार और वजन में बहुत ज़्यादा अंतर है तो यह चिंता की बात हो सकती है। आमतौर पर गर्भावस्था में 11 से 16 किलो तक वजन बढ़ता है। अगर आपका इससे अधिक वजन बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर कर लेना चाहिए। दूसरा रीजन हो सकता है अगर पेट पर पहले से अधिक फैट हो तो गर्भावस्था में पेट का बढ़ना सामान्य है, लेकिन अगर गर्भावस्था से पहले आपके पेट पर ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी है तो फिर यह शुगर का कारण बन सकता है। ऐसे में योगा और नियमित व्यायाम के जरिए पेट की चर्बी को कम करने की कोशिश करें। अगर आप गर्भवती हो चुकी हैं तो इस बारे में फिर डॉक्टर साहब को सलाह लेनी चाहिए। थर्ड रीज़न होता है अगर आप 35 की उम्र के बाद गर्भवती हुई हैं तो गर्भधारण करने की सबसे बेहतर उम्र 30 से 35 तक मानी जाती है। अगर गर्भवती की उम्र 35 या फिर उससे भी अधिक है तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसलिए गर्भवती की जीवन शैली में ज़्यादा ध्यान देना होगा, खान पान काफ़ी संतुलित रखना होगा और साथ में कुछ दवाइयाँ भी लेनी होगी। फोर्थ रीज़न, अगर आपके परिवार में किसी को भी पहले से शुगर है तो अगर आपके परिवार में पहले से किसी को शुगर है, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, तो आपको गर्भकालीन मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए परिवार के सदस्यों से इस बारे में बात करें। पता करें कि परिवार के किन किन सदस्यों को शुगर था या फिर शुगर है और अपने डॉक्टर को इस बारे में जानकारी ज़रूर दें। फिफ्थ रीज़न, अगर आपको पहले से शुगर है तो अगर आपको पहले से शुगर है तो गर्भावस्था के समय इसका स्तर ज़्यादा बढ़ सकता है। इस बारे में अपने डॉक्टर को जानकारी दें। डॉक्टर आपकी जांच करेंगे और जिसके अनुसार तय किया जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान शुगर के असर को कम करने के लिए कितनी मात्रा में इंसुलिन लेने की ज़रूरत हो सकती है।
हो सकता है आपको इंजेक्शन के जरिए इंसुलिन लेना सीखना पड़े। अब हम बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान शुगर के लक्षण क्या हैं। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। डॉक्टर के अनुसार अगर आप 1 घंटे में 8 से 10 ग्लास पानी पी रही हैं, तो यह शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होने का संकेत हो सकता है। बार-बार पेशाब आना। अगर दिन में 30 से 35 बार या फिर उससे अधिक शौच जा रही हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करिएगा। बहुत जल्दी थकान होना। गर्भवती महिला के शरीर में होने वाले बदलाव के कारण थकान ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन अगर आपको हल्के-फुल्के काम में भी थकान महसूस हो रही है, तो यह मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं। मधुमेह के लक्षण समझने के लिए आप कुछ बातों पर स्पेशली ध्यान दीजिएगा, जैसे कि क्या पैदल चलते वक्त आपका सांस फूल रहा है? क्या आपको खाते वक्त भी आपको थकान महसूस हो रही है? या फिर आपको हर समय आलस ही आलस महसूस हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है, तो यह मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं। आंखों के सामने धुंधला दिखना और अंधेरा छाना भी एक मधुमेह का ही लक्षण कहलाता है। शुगर का असर सबसे पहले आंखों पर पड़ता है। इस बीमारी में आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, धुंधला दिख सकता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, चक्कर आना जैसे लक्षण भी मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं। गर्भावस्था में आपकी शुगर की जांच करने के लिए डॉक्टर आपका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करने की सलाह देते हैं। उसके माध्यम से वो जान सकते हैं कि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कितनी है। जो माँ गर्भावस्था के दौरान शुगर से ग्रसित है, उसके मन में ये सवाल आना बहुत ही लाजमी है कि क्या गर्भावस्था में शुगर होने पर उसके बच्चे पर भी इसका असर पड़ेगा। गर्भावस्था में शुगर होने पर जी हाँ, सबसे ज़्यादा असर बच्चे पर ही पड़ता है। अगर समय से शुगर नियंत्रित नहीं किया गया, तो रक्त में मौजूद शुगर प्लेसेंटा के जरिए शिशु तक पहुंच सकती है। इस वजह से बच्चे का वजन पेट में ही बढ़ सकता है। शुगर की वजह से शिशु के आसपास अत्यधिक पानी यानी कि एमनियोटिक द्रव्य भी जमा हो सकता है। अब बात करते हैं गर्भावस्था में शुगर से मां पर क्या असर पड़ता है। जी हाँ, गर्भावस्था में अगर शुगर हो जाता है तो इससे माँ पर भी काफ़ी सारे असर पड़ते हैं, जैसे कि गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। ऑपरेशन से डिलीवरी होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप की संभावना होती है और समय से पहले डिलीवरी होने का भी खतरा हो सकता है। गर्भावस्था में शुगर के दौरान कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपको अपने खान पान पे नियंत्रण रखना होगा। खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ानी होगी। हरी सब्जियां और फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। नियमित व्यायाम और योग करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। नियमित रूप से डॉक्टर की जांच करवाएं और दवाइयां सही समय पर लें। सप्ताह में 3 से 4 बार आपको इसकी जांच करवानी पड़ सकती है। शुगर लेवल अगर 125 या फिर 130 से अधिक होने पर डॉक्टर को तुरंत बताएं। शुगर स्तर अधिक होने पर डॉक्टर आपको इंसुलिन इंजेक्शन का नियमित प्रयोग करने की सलाह देंगे, इसलिए इंसुलिन के डोज को हमेशा आप अपने पास ही रखें। सबसे इम्पोर्टेंट, गर्भकालीन मधुमेह से बचाव के लिए कुछ जरूरी टिप्स। सबसे पहला टिप्स है नंगे पैर 30 मिनट तक घास पर टहलिए। दूसरा, फॉलिक एसिड का रेगुलर यूज कीजिए। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योगा। गर्भावस्था में आपको योगा जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। अगर आप गर्भावस्था के दौरान शुगर से पीड़ित थीं और इसी अवस्था में आपने शिशु को जन्म दिया है, तो आपको शिशु के लिए काफ़ी सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जन्म के बाद भी इसका असर बच्चे पर ना पड़े। ध्यान दें कि बच्चे का वजन लगातार बढ़ता ना रहे। समय समय पर बच्चे की भी डॉक्टर से जांच कराएं। बच्चे को 15 साल तक की उम्र तक शुगर होने का खतरा बना रहता है, इसलिए उसकी विशेष देखभाल करें और डॉक्टर की देखरेख में रहें ताकि शुगर के खतरे को कम किया जा सके। बहुत सारी लेडीज़ ये जानना चाहती हैं कि अगर उनकी पहली प्रेगनेंसी में शुगर है, तो क्या उनकी दूसरी प्रेगनेंसी में भी शुगर होने का खतरा होता है? अगर आपको एक बार गर्भावस्था में शुगर हो चुकी है, तो दूसरी बार होने का खतरा भी बराबर बना रहता है। ऐसे में आपको अधिक सतर्कता बरतनी होती है। अगर गर्भधारण करने से कुछ महीने पहले से सावधानी बरती जाए, तो फिर दूसरी गर्भावस्था में शुगर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। गर्भावस्था के समय होने वाली शुगर पर नियंत्रण आसानी से पाया जा सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ थोड़ी जागरूकता और नियमित डॉक्टर की जांच, सही इलाज और सावधानी बरतकर आप इस समस्या से राहत पा सकती हैं।
आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।